हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए उनकी एक प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है पीडीएफ नोट्स की। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 16 क्या रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, डिस्कस इन डिटेल में डिस्कस करना है कि स्टेन क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची क्या होता है, कि स्टेन क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची क्या होता है, और हमें प्रूव करना है कि EIJ एक क्या होता है, सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। टेंसर का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। EIJ इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि EIJ एक टेंसर है, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। और हमें बताना है कि स्टेन क्वाड्रेटिक ऑफ कॉची क्या होता है। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, थोड़ा लेंथी भी है बट इजी है, लेंथी है बट इजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, विद ईच पॉइंट ऑफ बॉडी वी एसोसिएट ए क्वाड्रेटिक सरफेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो बॉडी का हर पॉइंट है उसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सरफेस बनाएंगे। दी क्वाड्रेटिक ऑफ डिफॉर्मेशंस, क्या है इस क्वाड्रेटिक का डिफॉर्मेशंस, विच इनेबल टू ए डिटरमाइन ऑफ इलोगेशंस। बेटा इलोगेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ। ये क्या करेगा, ये हमें फाइंड करेगा टू इनेबल टू डिटरमाइन चेंज ऑफ लेंथ की लेंथ में कितना चेंज है इन एनी वेक्टर जॉइनिंग टू द 2 पॉइंट। जब उन 2 पॉइंट वेक्टर के पॉइंटों को जोड़ेगा तो उसकी चेंज में लेंथ में कितना चेंज है, ये हमें क्या बताएगा, एक जो हम क्वाड्रेटिक सरफेस लेंगे वो हमें बताएगा। जब उस क्वाड्रेटिक को डिफॉर्मेशन किया जाएगा, उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो हमें बताएगा, तो वो हमें क्या करेगा, विच इज इनेबल टू डिटरमाइन इलोगेशन चेंज इन लेंथ इन ऑफ जॉइनिंग 2 वेक्टर। जब उस 2 वेक्टर को ज्वाइन करेगा तो उसकी लेंथ में कितना चेंजेज है ये हमें बताएगा। सॉरी बेटा। फिर उसके बाद क्या बोला, 1 पॉइंट एट विच इज डिफॉर्मेशन इज टू बी स्टडीज। उसका 1 पॉइंट है डिफॉर्मेशन का, वो हम स्टडीज कर चुके हैं। एंड अदर एंड पॉइंट वेक्टर लाइज इन द क्वाड्रेटिक सरफेस, जो उसका दूसरा पॉइंट है वो हमारा उस क्वाड्रेटिक सरफेस के अंदर लाइज करेगा। सच ए क्वाड्रेटिक सरफेस वाज इंट्रोड्यूस ड्यू टू कोची। जो ये क्वाड्रेटिक सरफेस है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ड्यू टू कोची के द्वारा, एंड इज नोन एज कोची स्ट्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोची स्ट्रेन बोलते हैं। अब एक बार दोबारा समझो बेटा, इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन, अभी ऑडियो सुनना, वीडियो पे मत जाना, ऑडियो सुनना। ये क्या बोल रहा है, एक हम क्वाड्रेटिक सरफेस एक बनाएंगे जो बॉडी के हर पॉइंट से मिलके बनेगा, उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फोर्स लगाएंगे, तो वो हमें क्या करेगा, एक हमें चेंज ऑफ लेंथ कितना निकालना है, 2 वेक्टरों के बीच कितना चेंज हो रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए हमें हेल्प करेगा। जिसका एक पॉइंट हमें डिफॉर्मेशन के बारे में, एक फोर्स है वो हमारा डिफॉर्मेशन की स्टडीज करने के लिए हेल्प करेगा कि डिफॉर्मेशन कितना है, कितना फोर्स लगा है। तो उसका अदर एंड पॉइंट है वो कहाँ लाइज करेगा, क्वाड्रेटिक सरफेस के ऊपर। वो एंड पॉइंट हमारा क्वाड्रेटिक सरफेस के ऊपर लाई करेगा। इसी क्वाड्रेटिक सरफेस हमारा किसके द्वारा आया है, कोची के द्वारा आया है। इसी पूरे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, कोची स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है कोची स्ट्रेन के, उनके ऊपर पढ़ेंगे हम। लेटेस्ट कंसिडर ए पॉइंट, हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P नोट XI नोट, whose coordinates are x1 note, x2 note, x3 note and another point P with coordinate x1 x2 x3। बेटा इसने 2 कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट लिया है। एक इसने P नोट XI नोट लिया है जो कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। डायग्राम पे जाओ, डायग्राम पे देखो ये लिया हुआ है। और दूसरे इसने एक कोऑर्डिनेट लिया है P जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर इनको मैंने दोनों पॉइंटों को क्या है, जोड़ दिया है किस, और उसका क्या नाम दे दिया, A वेक्टर, A पोजिशन वेक्टर। एंड लेट डिनोट वेक्टर्स A वेक्टर जॉइनिंग दी 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ रहा है, उसको हमने A वेक्टर ने दिया। उसके कंपोनेंट, इस A वेक्टर के कंपोनेंट क्या कैसे निकलेंगे, आपने वेक्टर में अच्छी तरह पढ़ा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल क्या है x1, इनिशियल क्या है x1 का नोट। सिमिलरली हमारा फाइनल क्या है x2, ये हमारा x2 नोट। इसी प्रकार से x3 माइनस x3 नोट, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा, कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये निकाल दिए मैंने यहाँ पे। अभी जो हमने लेट किया है 3 एक्सिस, x1 x2 और x3, इनके मैंने एक पे E1 यूनिट वेक्टर लिया, एक पे E2 यूनिट वेक्टर लिया, एक पे हमने E3 यूनिट वेक्टर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग किया, 3 यूनिट वेक्टर लिया। अभी हम लेक्चर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि डेल AI हमारा किसके इक्वल होता है, EIJ AJ के बराबर होता है। ये हम लेक्चर नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इफ E इज द एक्सटेंशन, हमारा अगर E एक्सटेंशन है तो हमारा क्या है, वो चेंज इन लेंथ को बताएगा हमें। क्या है, E अगर एक्सटेंशन है तो वो हमारा क्या बताएगा, चेंज इन लेंथ। ठीक है,
अब ई किसको बताएगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ये मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया है कि ई अगर एक्सटेंशन है तो वो चेंज ऑन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ को दर्शाता है हमारा यहाँ पे। तो ई की वैल्यू क्या है, डेल ए अपॉन ए। अभी हम जानते हैं कि हमारा ये किसके इक्वल होगा, ए डॉट डेल ए इज इक्वल टू ए आई डेल ए आई, ये हम जानते हैं। इसी के भी हमने जस्ट पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। कहाँ से आया ये जाके आप वहां से देख सकते हो। अभी इसको एक मैंने क्या है, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। जब ए स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये एक नीचे एक से एक कैंसिल हो तो एक ए बच गया हमारा, डेल ए अपॉन ए बच गया। इस साइड हमारा सेम ए आई डेल ए आई ए स्क्वायर हमारा बच गया। अभी हमें यहां से पता है कि ई किसकी, ई की क्या वैल्यू है, डेल ए अपॉन ए, और इधर क्या बचा है, डेल ए अपॉन ए। तो इसकी जगह मैं ई लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने देयरफॉर ई इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू जो हमारा सिमिलरली बचा हुआ वो। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। आगे चलते हैं बेटा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि हम लेट कर लेते हैं कि ए आई किसके इक्वल है, एक्स आई के इक्वल है, और डेल ए आई का तो हमें सिंपल सा पता ही है, ई आई जे ए जे के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमारा ई की क्या वैल्यू आई है, अगर मैं इस ए को इस साइड लेके आ जाऊं तो हमारा किया जाएगा ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई डेल ए आई के बराबर आ रहा है। अगर मैं ए स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊं तो ये हमारा ये बन रहा है, यहाँ ही मैंने आगे यहाँ पे इसको लिख लिया। ये हमारा आया था डेल ए आई ई आई जे ए जे, ये तो मैंने बता दिया था। अब इसने क्या किया, इस इक्वेशन में जो डेल ए आई की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने ए को इस साइड लेके चला गया, और यहाँ पे डेल ए आई की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी आपको, डेल ए आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने बताई थी, इस पेज पे ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, ये ए स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ मत लेके जाओ, इसको लेके जाना ही है बाद में, आपको पहले लेके जाओ बाद में लेके जाओ, आपकी मर्जी है। जब इसने वैल्यू पुट किया है तो क्या आया, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर ई आई जे एक्स आई एक्स जे, ये वैल्यू आ गई। अभी आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे आपको एक चीज और लिखना है, आई एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3। अगर ये नहीं लिखा तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अभी सेम जैसे आप करते जा रहे हो, इसमें हमें पुट करना है आई जे की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर को तो एज इट इज रखो। मैं यहाँ पे एक स्टेप बताऊंगा, ई आई की वैल्यू 1 पुट करो, आई 1 जे एज इट इज, एक्स 1 एक्स जे एज इट इज। बेटा ये वैल्यू आई। अब इसमें जे इज इक्वल टू क्या करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, ई पहले 1 पुट करो, ई 1 1 एक्स 1 प्लस का साइन, फिर 1 2 पुट करो, 1 जे की वैल्यू 2, जहां जहां जे है वहां पे 2 पुट कर दो, फिर 3 पुट कर दो, ई 1 3 एक्स, ये बेटा x1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही था, x1 x3 ये आ गया बेटा। सिमिलरली ये आया, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप। फिर अगले केस में हम क्या लेंगे, i को 2 ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 2 इस प्रकार से आ जाएगा, ये बन जाएगा। इनको तीनों को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, इस ए को मैं इस ई के बराबर में ले गया तो ई ए स्क्वायर हो गया, और ये हमारा देखने से पता लग रहा है ये हमारा किसका जर्नल फॉर्म बन रहा है, ई आई जे एक्स आई एक्स जे का जर्नल फॉर्म। ये जब देख रहे हो ई आई जे एक्स जे एक्स आई एक्स जे इसी प्रकार की फॉर्म में बन रहा है। इस पूरे को जो ये मेरा आया है इसकी जर्नल फॉर्म लिखे तो ये लिखेंगे ई आई जे एक्स आई एक्स जे, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ए स्क्वायर को दूसरी साइड लेके चले गए, ई आई जे एक्स आई एक्स जे कहाँ से आया बेटा, इसको जर्नल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अभी वी कंसिडर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कंसिडर कर लिया है जो कि क्या है 2g x1 x2 x3 इक्वल टू क्या है एक्स आई एक्स जे ई आई जे के बराबर है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया। and consider then end point pxi of the vector a, position vector a as yet unsatisfied to lies on quadratic surface। ये क्या बोल रहा है कि एक हमने जो क्वाड्रेटिक सरफेस पे हमारा जो पॉइंट है pxi वो लाइज कर रहा है वेक्टर a के साथ, तो उसके लिए हमने एक और क्वाड्रेटिक सरफेस इक्वेशन रेडी कर लिया। 2g x1 x2 ये किसके लिए, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर a नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, k हमारा क्या है, k इज एनी रियल कांस्टेंट एंड इज साइंस टू बी चूजन सो मेक द सरफेस रियल। अगर सरफेस कैसा है उसके हिसाब से हमारा इसके साइंस डिसाइड किए जा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ए को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखें। अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करें तो देख रहे हैं इसकी ये साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर
प्लस माइनस के स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आई एक्स जे ई आई जे, ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारा जब कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंपेयर करके अगले पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपेयर कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 4 को, सॉरी इक्वेशन 3 को, यहाँ पे 4 लिख दिया, 3 आएगा बेटा। इक्वेशन जो 3 आई है, इस 3 को 1 से डिवाइड कर दो। 3 को मैंने ऊपर लिखा, 1 को मैंने नीचे लिखा, दोनों का सेम था। इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर ई ए स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो मैंने ई को इस साइड भेज दिया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी सी दैट द एक्सटेंशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द पी नोट एक्स आई नोट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस वेक्टर that run along the line from the point P naught at which strain is being studied to the point P is quadratic surface. Accordingly, the maximum and minimum elongation, change in elongation मतलब change in length will be in the direction of the axis. So the quadratic equation third. अब अभी डायरेक्शन पे डिपेंड करा, तो हमें अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। नाउ डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, कि डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे निकलेगा। तो हमने ये इक्वेशन निकाली थी, 2g किसके इक्वल है, ई आई जे एक्स आई एक्स जे के निकाल, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, देखो दिखा देता हूं। हमारी किसके इक्वल है, 2j एक्स आई एक्स जे ई आई जे के बराबर है, यहां पे मैंने लिख दिया। अब इसको क्या कर दिया बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब डिफरेंशिएट किया, 2 बार है, कर लिए, वो ऊपर से क्या क्या पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा। पूरी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो बुक है उसमें पार्शियली डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। कर लीजिए अपॉन करली एक्स के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ठीक है। कर लीजिए अपॉन करली एक्स के इज इक्वल टू ई आई जे, क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। एक बार इस पे यू भी मेथड लगा दिया, एक बार यू का डिफरेंशिएशन, एक बार वी का, एज इट इज वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डेल एक्स आई का कर दिया, एक्स जे को एज इट इज ले लिया, इसका क्या, तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स के प्लस एक्स आई एज इट इज डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के। अब बेटा इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ई आई जे को एज इट इज है, एक्स जे एज इट इज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आई के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जर्नल फॉर्म में, डेल जे के, क्योंकि जे की रेस्पेक्ट में क्या कहाँ तक जा रहा है, के तक जा रहा है, आई की रेस्पेक्ट में क्या कहाँ तक जा रहा है, के तक जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अभी आपको पता है, क्या पता है, अभी आपको अगर यहाँ पे याद नहीं है तो मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा देता हूँ कि हमें पता है कि ई आई जे डेल के हमारा किसके इक्वल है, ई के जे के इक्वल होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार ई आई जे डेल जे हमारा किसके बराबर होगा बेटा, ई आई के बराबर होगा। ये सब ई है बेटा, ध्यान रखना, ई है, ये एल मत समझ लेना, ई है। जो ये दोनों है, ये किसके बराबर होगा, ई आई के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ई के जे के बराबर होगा। एक्स जे एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे एक्स आई एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोला, पुट आई इज इक्वल टू जे, क्या है, आई की जगह जे पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पुट किया तो हमारा ये आ गया बेटा। और हमें पता है कि ये क्या है, सिमेट्रिक, तो जे के या के जे दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2j हो जाएगा, और एक्स आई हमारा बाहर रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो कर ली जी अपॉन कर ली एक्स के किसके इक्वल हो जाएगा, ई जे के एक्स आई के बराबर हो जाएगा बेटा। और ये हमें पता है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल एक्स के बराबर बेटा। ये के है, इसको अच्छी तरह लिखो, ये क्या है, एक्स के, ठीक है, डेल एक्स के बराबर आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जी x1 x2 क्या कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या है, जी x1 x2 हमारा क्या है, प्लस माइनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा यहां से। अब आगे देखो, जब जी कर ली जी अपॉन कर ली एक्स के है, जब x की वैल्यू हम एक बार 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, रिप्रेजेंट द नॉर्मल टू द सरफेस, देयरफॉर द एक्सटेंशन विल टेक प्लेस अलोंग द नॉर्मल टू द क्वाड्रेटिक सरफेस। जो हमारा ई है, देखो ये एल नहीं है बेटा, ई है, ई आई जे x1 xj किसके प्लस माइनस के स्क्वायर है, तो यही क्या कहलाएगा बेटा, स्टेन क्वाड्रेटिक। ये क्या कहलाएगा, स्टेन क्वाड्रेटिक। इट इज कॉल्ड स्टेन क्वाड्रेटिक। लेट इंट्रोड्यूस अनदर लोकल एक्सिस आफ्टर रोटेटिंग द प्रीवियस एक्सिस, लेट न्यू एक्सिस x1 डैश x2 डैश x3 डैश, देन न्यू कंपोनेंट ऑफ द स्टेन बी ई डैश आई जे। जब ये अलग जब हमारे जब रोटेट कर रही है तो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x1 का डैश, x2 का डैश, x3 का डैश। तो उसके लिए हमारा पहले क्या था, x1 x2 और x3 के लिए क्या था, ई आई जे था,
जब इनमें डैश लग रहा है तो हमारा नया भी वो भी आएगा ना, नया टेंसर भी आएगा, EIJ का डैश हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा ये बोल रहा है। तो हमारा क्या है, देयरफॉर द स्टैन कोऑर्डिनेट और द कोची कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x1 xi इज, तो हमारा क्या है, सिमिलरली डैश में कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो हमारे प्लस माइनस के स्क्वायर हो जाएंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। नाउ xi एंड xz आर रिलेटेड बाय, xi की वैल्यू ये हो जाएगी और xj की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया था, ये 5 नंबर नाम दे दिया था और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। तो कंपेयर इक्वेशन 5th एंड 6th, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। दोनों को कंपेयर, एक साइड तो के ही है तो हमारे ये दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया, इस xi और xj की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, xi की वैल्यू और xj की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। जब ये पुट किया तो हमारा ये आ गया, फिर दोनों को एक साइड लेके आ गए, इज इक्वल टू 0 कर दिया। फिर देखा इन्होंने x डैश p x डैश r x डैश p x डैश r दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। हमें पता है कि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं लिया और ये हमारा क्या है 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये 0 के इक्वल हो रहा है तो हमारी ई डैश पी आर की वैल्यू क्या आ रही है, एल पी आई एल आर जे ई आई जे, और इससे हमारा प्रूव हो रहा है कि ई आई जे क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है हमारा। ऑर्डर ऑफ इसका ऑर्डर कितना है, 2 है और सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हम बोलते हैं, इट इज द टेंटोरियल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर 2। So we have discussed strain coordinate in detail and we have observed 2 important result। हमने 2 important result, एक डायरेक्शन के थ्रू सीखा और एक हमारा नॉर्मल सरफेस क्वाड्रेटिक के हिसाब से हमने सीखा। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार मोटा मोटा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो को समझने से पहले जब उसको रिवाइज करवाता है ना कोई भी टीचर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले स्ट्रेन क्वाड्रेटिक ऑफ कोची क्या होता है बेटा, ये मैं आपको डिटेल में 2 बार पढ़ाया है, वही आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने बताया इसका 2 प्रॉपर्टी होता है। तो पहली प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने एक पॉइंट लिया है P और एक पॉइंट लिया है P नोट, इसके कोऑर्डिनेट बता दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसका बीच का हमारा A पोजीशन वेक्टर आ गया बेटा, ठीक है। इस A कोऑर्डिनेट के हमने एक कोऑर्डिनेट निकाल दी थी तीनों, जो कि यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमने तीनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक एक यूनिट वेक्टर लिया, E1 यूनिट वेक्टर, E2 एंड E3 यूनिट वेक्टर, जो कि इनकी वैल्यू 1 भी होती है, ये सभी को पता है। फिर हमें पता है कि डेल AI हमारा किसके इक्वल होता है, EIJ AJ के इक्वल होता है, हम पढ़ते हुए आ रहे पहले लेक्चर से। फिर इसने कहा कि E हमारा अगर एक्सटेंशन है तो E एक्सटेंशन हो तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल A अपॉन A, मतलब E के क्या अगर चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, A क्या है हमारी लेंथ है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल A अपॉन A हो जाएगी, चेंज इन लेंथ। फिर हम जानते हैं ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को जानते हैं। फिर इस रिजल्ट के हमने दोनों साइड ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, जो कट हो रहा है उसको काट दिया। फिर ई का हमें पता है डेल ए अपॉन ए क्या होता है हमारा, ई वैज जाएगा, तो हमारा ये ई के इक्वल आ गया यहाँ पे। फिर इस ए स्क्वायर को इधर भेज दो तो ई ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए आई डेल ए आई के बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हमें लेट कर लिया कि ए आई किसके इक्वल है, एक्स आई के इक्वल है, और डेल ए आई की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही थी कि ई आई जे ए जे होता है, ठीक है। ये वैल्यू डेल ए आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया बेटा। फिर इसमें आई जे की वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेट कर लिया जो कि इक्वेशन ए मान लिया। फिर हमने एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन माना जो कि हमने ये मान लिया, तो इक्वेशन 2 मान लिया। फिर कंपेयर इक्वेशन ए को और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दिया, यहाँ से कंपेयर किया तो हमारा यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 आई, ठीक है। फिर हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से, तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो इक्वेशन 4 आई है, वही हमारा पूरा इसका ब्रीफ यहाँ पे लिखा हुआ, आप जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो रिजल्ट पीछे आया था उसी को यहाँ पे एज इट इज लिखा हमने, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स की रेस्पेक्ट में। फिर हमारा जब एक्स की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट आया, जो वैल्यू थी वो हमने सब लेट करके लिख दिया है यहाँ पे। फिर इसकी वैल्यू डेल जे आ गई। फिर हमारा कांस्टेंट आ गया, जब जी निकालेंगे इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी कुछ भी, और कांस्टेंट हमारा क्या आ रहा है, प्लस माइनस के स्क्वायर आ रहा था। फिर हमारा ये बताया कि अलग अलग कोऑर्डिनेट है, तो एक तो हमारा नॉर्मल था, नॉर्मल सरफेस पे था, तो उस पर हमारी ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 आई, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन क्वाड्रेटिक। फिर हमारा एक्स डैश x2 डैश x3 डैश आएगा, जो ई आई जे डैश आएगा उसके लिए तो अलग आएगा ना, ये हमने x1 x2 x के लिए बताया। फिर हमारा x1 डैश x2 डैश x3 डैश के लिए, तो इसके लिए ई डैश आ जाएगा हमारा। फिर इसके लिए क्वेश्चन शुरू हो जाता है। फिर हमने मान लिया कि इसके लिए भी k प्लस माइनस के स्क्वायर है। फिर हमने लेट कर लिया कि xi एंड xi डैश की वैल्यू ये होगी।
फिर ये वैल्यू जब इक्वेशन 5 और 6 कंपेयर किया तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे xi और xj की वैल्यू पुट कर दी। जब ये वैल्यू पुट किया, दोनों को कंपेयर किया, ये दोनों को एक साइड लेके आया, दूसरी साइड हमारा RHS साइड में 0 हुआ, फिर दोनों में x डैश p और x डैश r हमारा कॉमन निकल रहा था, कॉमन लिया, फिर हमारी e डैश pr निकाला, इसकी वैल्यू ये आई। इसको देखने से पता लग रहा है कि ये हमारा क्या सेकंड ऑर्डर का टेंसर है और यही हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगला लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेक्चर नंबर 18 रहेगा, मैं पहले ही बता रहता हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, या प्रिंसिपल डायरेक्शन दूसरा टॉपिक रहेगा। प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है ये सीखेंगे, फिर प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होता है ये सीखेंगे, फिर इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी इसी लेक्चर में सीखेंगे। इस पूरे लेक्चर को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटी में 2 नाम से आ रहा है। कुछ में तो पूछ लेता है डिफाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होता है, तो उसमें ये आगे का पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 90% यूनिवर्सिटियों में क्या पूछ रखा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज ओरिएंटेशन इज नॉट चेंज आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो इसमें बेटा ये पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको अगले लेक्चर में सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है सभी यूनिवर्सिटियों में। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर है। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए या देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।